आगे बढ़ने से पहले जानेंगे हमारी स्विंग ट्रेड की पहले की परफॉर्मेंस। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारी, ओवरऑल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। हमारे लास्ट ट्रेड में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 16,000 का प्रॉफिट हुआ है, 43,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 37% रिटर्न मिला है 12 दिन के अंदर अंदर। और अगर नेगेटिव रिटर्न की बात की जाए तो ये एक, दो और ये तीन और ये चौथा, 4 नेगेटिव रिटर्न हमें मिले हैं, बाकी सब में हमें पॉजिटिव रिटर्न मिला है। अब हम जानेंगे हमारे आज के स्टॉक को, और इस स्टॉक के लिए मैं 3 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। वो तीनों स्ट्रेटेजी को आपको ध्यान से देखना है, और समझ गए ना तो एकदम सार समझ जाएंगे कि क्या होता है। एक तो कॉल स्प्रेड रहेगी जो आप सब जानते हैं, एक फ्यूचर में स्प्रेड बना के दिखाऊंगा आपको, और एक आपको दिखाऊंगा पुट में स्प्रेड बना के। और आपको ये भी बताऊंगा कि किसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, या किसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट किसमें ज़्यादा रहेगा। आज का हमारा स्टॉक है सबका मनपसंद, सबका फेवरेट, आईटीसी। आईटीसी जनरली एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, लेकिन अभी इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट है। उसके हिसाब से इसमें ट्रेड भी लिया जा सकता है। देख लेते हैं किस हिसाब से इसमें ट्रेड लिया जा सकता है और किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। और डेली चार्ट में आप देखेंगे तो जहां सारे स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में एक चैनल की तरह काम कर रहा है। तो ये अपर और डाउन वाले को टच कर रहा है खाली, और कुछ नहीं ज़्यादा कर रहा है इसमें। अभी इसमें थोड़ा सा एक आप लोगों को दिखा देता हूँ तो एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो ये मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ। ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपको लो और हाई पकड़ लेना है और कुछ नहीं करना आपको। तो मैंने ये लो और हाई, मतलब मेरे हिसाब से जो ये दिन की जो मूवमेंट थी उसको मैंने पकड़ लिया, और यहाँ तक हमने हाई लगाया था 215 से लेकर 245.8 के आसपास हम लोग गए थे, ठीक है। तो इसकी जो रिट्रेसमेंट अभी जो हुई है ना, मतलब ये एक जो उछाल आई उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट है, और ये रिट्रेसमेंट काफ़ी दिनों की हो चुकी है। लगभग 38.2% की रिट्रेसमेंट इसमें की है, जो कि एक बहुत बुलिश साइन माना जाता है। अगर यहाँ से इसमें बाउंस आता है ना, बहुत अच्छा माना जाएगा। और 50% मतलब 230 का लेवल्स ये टच कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी मुझे बहुत कम दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी जोन से ये बाहर निकलना चाहिए और बहुत स्पीड से ऊपर जाना चाहिए, और अपनी जो प्रीवियस हाई है ना उसको ब्रेक करते हुए ऊपर जाना चाहिए। अगर किसी को 15 से 20 दिन के हिसाब से अगर कैश में बाई करना है ना, तो वो कैश में भी बाई कर सकते हैं, और किसी को अगर स्प्रेड बनाना हो वो स्प्रेड भी बना सकते हैं। मैं सिंपल सा इसमें स्टॉप लॉस बता देता हूँ और कुछ नहीं बताऊंगा। 235 का भाव चल रहा है, 225 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लगभग लगभग 4% का स्टॉप लॉस है ये। अभी जो ट्रेड आप लोगों को लेना है वो सिर्फ मैं दिखा देता हूँ। ये आपका डेरिवेटिव सेगमेंट है। डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर ऑप्शन चेन में आपको जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में आपको जाना है इस 28 यही वाली एक्सपायरी में जाना है, और आपको जो ट्रेड करना है वो मैं बता रहा हूँ कि कौन सी ऑप्शन खरीदनी है और कौन सी ऑप्शन आपको बेचनी है। और ये कॉल ऑप्शन में आप देख सकते हैं 240 की कॉल आपको खरीदनी है, जिसका अभी रेट 6.95 के आसपास चल रहा है, और 250 की कॉल को आपको बेचना है, जिसका रेट अभी 4.5 के पास में चल रहा है। ये थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, मतलब 50 पैसे या फिर 10 पैसे 20 पैसे का अंतर हो सकता है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको मैंने जो स्प्रेड बताई है बस इस पर ही ध्यान दे लीजिएगा और कुछ नहीं करना आपको। तो ये अभी हम 7 रुपये मान लेते हैं, 7 रुपीज़, और ये मान लेते हैं 4.5 रुपीज़। तो आपको मैक्सिमम लॉस कितने का हो रहा है, वो है 2.5 रुपीज़, मतलब 2.5 रुपये का इसमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इसमें अगर लॉट साइज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3200 का इसका लॉट है, तो आपका मैक्सिमम लॉस निकल कर आ जाएगा। और ये मैक्सिमम लॉस जो है ना वो 8,000 का आपका इसमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस स्ट्रेटेजी में। अब इसमें हमें मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है, तो 240 रुपीज़ का कॉल बाय कर रहे हैं और 250 का सेल कर रहे हैं। इन दोनों का जो गैप है वो 10 रुपीज़ का गैप है, दोनों को डिफरेंस करेंगे ना तो 10 रुपये का गैप है आपका। और हम जो परचेज कर रहे हैं 7 रुपीज़ में हम इसकी ऑप्शन परचेज कर रहे हैं, और जो सेल कर रहे हैं ना वो 4.5 रुपीज़ में हम सेल कर रहे हैं। तो ये अमाउंट निकल के आता है 7.5 रुपीज़, मतलब 7.5 रुपये का आपको गेन हो सकता है। इसको अगर लॉट साइज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो 24,000 का इसमें आपको मैक्सिमम गेन हो सकता है, 24,000 का। तो 1:3 की रिस्क टू रिवार्ड की रेशियो बैठती है। अब मैं दूसरी स्ट्रेटेजी की बात कर लेता हूँ। दूसरी स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है वो मैं दिखा देता हूँ। आपको 240 की पुट खरीदनी है, मतलब ये बाय करनी है। इसका रेट चल रहा है 10.3 रुपीज़, और इसके अगेंस्ट में आपको इसका फ्यूचर में एक लॉट उठा लेना है। 235 या प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा होगा तो 236 या 237 के आसपास होगा। इसमें जो मैक्सिमम लॉस, मतलब अगर मान लेते हैं कि बहुत अच्छी फॉल आ जाती है आईटीसी के अंदर में, तो आपका मैक्सिमम लॉस एकदम लिमिटेड हो जाएगा। कितने पे लिमिट हो जाएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो आप ले लेना, 236 माइनस 240, मतलब 4 रुपीज़ का ये डिफरेंस आता है, और 10 रुपीज़ की आपने प्रीमियम पे की है, -4 कर देना। आपका लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 6 रुपीज़ का इस ट्रेड में आपको लॉस हो सकता है। 6 रुपये का इसमें आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर इसको 3200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 19,000 के पास में आता है। तो 19,000 का इसमें आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और इसमें गेन कितना हो सकता है, गेन अनलिमिटेड है, मतलब कितना भी जितना ऊपर जाएगा स्टॉक उतना आपको गेन मिलता जाएगा। और इसमें कहाँ तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर ये 246 तक जाता है ना तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसी कैलकुलेशन में आपको समझ जाएंगे कि आपका 6 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो बस 6 रुपीज़ 240 में ऐड कर देना, 246 का रेट, अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही आपका गेन होगा।
अब तीसरी स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ। तीसरी स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है कि आपको पुट सेल करना है। कौन सी पुट सेल करना है? ये वाली 230 वाली। 230 वाली आप पुट सेल करेंगे, जिसका प्राइस चल रहा है 4.75 या 4.8 मान लेते हैं, या कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसे 5 रुपीज मान लेते हैं, मतलब 5 रुपए में हम इसे सेल करेंगे, ठीक है। और इसको कंपनसेट करने के लिए या इसे हेज करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, बहुत ही ईजी काम है। आपको 210 की पुट एक खरीद लेनी है। तो ये लगभग 1 रुपए के आसपास चल रही है, 1.85 के पास में। तो 1 रुपए ही मान लेते हैं, तो मैक्सिमम गेन जो आपका होगा ना वो थोड़ा लिमिट हो जाएगा। 4 रुपीज का मैक्सिमम गेन हो सकता है आपको। इसको अगर 3200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट गेन जो होगा वो 12,800 के आसपास बैठेगा, ठीक है। अब इसमें आपको प्रीमियम कितना देना है वो मैं समझा देता हूँ, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। इसके लिए हम लोग मार्जिन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, और ये मार्जिन कैलकुलेटर बहुत ही ईजिली आपको अवेलेबल है, जीरोधा के अंदर में आप इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी पहली वाली कैलकुलेशन, मतलब जिसमें आपको कॉल बाय करना है और कॉल सेल करना है, उसको दिखा देता हूँ। तो 240 की मैंने कॉल बोली थी, इसे हम बाय कर रहे हैं, और इसके अगेंस्ट में हम 250 की कॉल सेल कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये है सिंपल सी कैलकुलेशन। 240 की कॉल हमने बाय की हुई है और ये वाली हमने सेल की हुई है। इसके अंदर में जो आपने 250 की जो कॉल सेल की है ना, उसके अंदर में आपको 28,000 के अप्रॉक्स मार्जिन लगने वाला है, मतलब 30,000 आप मान लीजिए। और जो कॉल बाइंग कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7 रुपीज़ के आसपास हम लोग कर रहे थे, तो इसमें आपका 22.4 आपका लगने वाला है, मतलब 22,000 आप समझ लीजिए अप्रॉक्स लगने वाला है। तो ये टोटल में आपका 51,000 के ऊपर आपका अमाउंट लगने वाला है। मतलब आपके पास अगर 55,000 या 60,000 के पास में अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं पड़ा है तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये तो होगी हमारी पहली कैलकुलेशन। अभी मैं दूसरी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, जिसमें मैं फ्यूचर बाय करना है, और पहले ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों मैंने डिलीट कर दिया है। अब इसके अगेंस्ट में हम लोग देख लेते हैं कि हम फ्यूचर में इसे बाय करेंगे। तो ये फ्यूचर का ऐड किया मैंने, नहीं सेल दिखा रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे बाय ऐड कर देते हैं और ये ऐड कर देता हूँ। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1,65,000 की अमाउंट देनी पड़ेगी। लेकिन अभी एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा था उसमें मैंने बताया था आपको पुट खरीदनी है। तो पुट कौन सी खरीदनी है? 240 की पुट आपको बाय करनी है। तो ये ऐड करता हूँ। तो अभी हमारी स्ट्रेटेजी, सेकेंड स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई थी, फ्यूचर हमें बाय करना है और पुट हमें बाय करना है। तो इसके अंदर में आपका जो मैक्सिमम प्रीमियम लगेगा ना फ्यूचर को बाय करने में, वो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अमाउंट आता है अप्रॉक्सीमेटली 26,000, और जो पुट बाय करने के लिए आपने 32,000 अमाउंट पे की है। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए ना तो अप्रॉक्सीमेटली 59,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। मतलब 59,000 आपके अकाउंट में नहीं है तो आप इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और अगर कुशन रखना है, थोड़ा सा कुशन रहना चाहिए, तो 70,000 के आसपास आपके अकाउंट में ये अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। पहले में हमने 60,000 देखा था, अभी 70,000 आ गया है। अब तीसरी स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, ऑप्शन की ही है। ये दोनों डिलीट कर देता हूं मैं। इसमें मैंने बोला था पुट हमें बेचनी है, 230 की पुट हमें सेल करनी है। अगर हम इसे नेकेड सेल करते हैं ना तो आपको लगभग 1,44,000 का अमाउंट चाहिएगा, और जो प्रीमियम, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो आपको 15,200 का होगा। 10 की हम बाय करेंगे पुट को, तो ये मैं ऐड करता हूँ। तो ये ऐड करते ही ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, और ये आ जाती है 86,000 के पास में। तो मैंने तीन स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। एक में सबसे पहली जो कॉल स्प्रेड थी उसमें आपको 60,000 के आसपास अमाउंट चाहिएगा, और दूसरे में आपको जो अमाउंट चाहिएगा वो है 70,000 के आसपास, और थर्ड वाले में आपको 86,000 के आसपास अमाउंट चाहिएगा, या 37,000 के आसपास अमाउंट चाहिएगा, तो ही आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें जो सेफेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो ये पुट वाली। इसमें अगर ये 230 के ऊपर में कुछ खड़ा रहना तो भी आपको प्रॉफिट देके निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसको 246 के ऊपर मूवमेंट देनी होगी, और इस केस में भी इसको 250 के ऊपर अगर जाएगा तो ही आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई होगी, और लॉस हमारा मिनिमम सबसे पहली वाली स्ट्रेटेजी में रहेगा। जो लोग इस शेयर को कैश में बाई करेंगे ना, उनके लिए जो टारगेट निकल के आता है वो है 245 रुपीज़ का, 250 रुपीज़ का और 260 रुपीज़ का। ये तीन टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें।